आलिया, 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 तुमने देखा अभी किस तरीके से मुझे प्यार से हल्दी लगा रहा था। मैंने देखा, मैं वहीं पर ही थी। और मैं सिर्फ अभी को ही देखे जा रही थी। ओह माय गॉड, उसकी आंखों में पहली बार मैंने अपने लिए इतना प्यार देखा। मुझे यकीन नहीं हो रहा मैं अभी से शादी कर रही हूँ। यकीन नहीं हो रहा मैंने प्रज्ञा को इतनी आसानी से हरा दिया। ओह माय गॉड, इस तरीके से हराया कि दोबारा मुझे अपनी शक्ल नहीं दिखाएगी। और मुझे तो लगता है वो शादी पे भी नहीं आएगी। तभी तो देखा तुमने, मैंने उसे इनवाइट किया और वो यहाँ पे भी नहीं आई। इससे कहते किसी का नामो निशान मिटा देना। ओह माय गॉड, स्टे अवे, दूर दूर दूर। आई एम लाइक, उस प्रज्ञा के चक्कर में पूरी हल्दी तुमने मुझ पर लगा दी यार। अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए इतना भी नहीं कर सकती क्या? देखो ना, व्हाट इज दिस नॉनसेंस। पूरी हल्दी मेरे ऊपर ऐसी लगी है जैसे हल्दी का फंक्शन मेरा हो। I'm so happy for you. फाइनली तुम हंसी तो सही। Actually you're right. इतने टाइम बाद ना इतना फ्री फील हो रहा था ना। उस प्रज्ञा ने हमारी लाइफ एकदम हेल बना दी थी। अब उसके घर से जाने से सब कुछ एकदम वेल, आई मीन फाइन होने वाला। I'm so happy. No. अब इसे साफ कौन करेगा? तुम? मैं कर। दूर रहो। मैं जाकर साफ करके आती हूँ। Just relax. Stay away. I'm watching you. पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। पता नहीं कब चलना सीखूंगा। अपने ही रूम में बार बार गिरता रहता हूँ। कोई संभालने वाला भी नहीं है। मैं हूं ना, हाथ दीजिए। तुम? हाँ मैं, आइए। तुम यहाँ मुझसे मिलने आएगा? और नहीं तो क्या, आप मुझे याद करेंगे तो मुझे आना ही पड़ेगा ना। और आपने ऐसे क्यों कहा? क्या कहा? क्या कहा मतलब? क्यों कहा कि आपको संभालने वाला कोई नहीं? अब सही तो कहा है ना। कौन है मुझे संभालने वाला? मैं हूं ना। तुम? हाँ मैं। लेकिन कल ही तो मैंने तुमसे कहा था कि आपने क्या कहा उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कि मैं तो वही सुनती हूँ ना जो आपका दिल कहता है। मतलब अगर मैं गिरूंगा तो तुम मुझे संभाल लोगी? अरे गिरने नहीं दूंगी, गिरने से पहले ही संभाल लूंगी। आपका हाथ हमेशा थामे रहूंगी, चाहे आप कहीं भी हो। हमेशा आपके साथ रहूंगी, आपकी परछाई बनकर। हर अंधेरे को आपसे दूर रखूंगी। आपकी फुग्गी आपको इतनी फिक्र करती हो मेरी? इससे भी ज्यादा। जब सोने के लिए आंखें बंद करती हूँ ना, तो आपका चेहरा नजर आता है। सुबह आँख खोलती हूँ तो सबसे पहले आप ही का ख्याल आता है। भगवान के पास जाती हूँ तो हर दुआ में आपका नाम होता है। और कोई मुझसे पूछता है ना कि मैं कैसी हूँ, तो मुझे आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर आता है। हेलो हेलो हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही। आशिक जो है बात करना चाहता है तो गले से आवाज नहीं निकलती, इसलिए फोन करके तेरी आवाज सुनना चाहता है।
जब कुछ नहीं है कहने को तो क्यों किया फोन? जब सामने थी तो भी उसे दर्द दिया, जब दूर है तो भी उसे दर्द दे रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? पता नहीं सारे कपड़े तय करके क्यों नहीं रख सकते इधर उधर। जानकी जाके दरवाजा देख कौन आया है, और दूध चढ़ा हुआ है, जरा गैस कम कर देना पहले। पता नहीं जब जरूरत हो ना इस घर में सब लोग कहां चले जाते हैं, कोई काम ढंग से नहीं होता इस घर में। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? वो अंदर अपने कमरे में है। मुझे उससे मिलना है। एक सेकेंड, आप उससे नहीं मिल सकती। देखिए सरला जी, मैं आपकी नाराजगी समझती हूँ, पर इस वक्त मुझे उससे मिलना बहुत जरूरी है। सरला जी, आप समझने की कोशिश कीजिए। मेरे पास टाइम बहुत कम है और जितनी जल्दी हो सके मुझे उसको अपने साथ लेके जाना है। मैं हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप इस समय यहाँ से चली जाइए, उसे अकेला छोड़ दीजिए। वो बहुत दुखी है, आप उसे नहीं मिल सकती बस। सरला जी, मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं ऐसा कुछ भी नहीं उसके साथ होने दूंगी। हाँ, आप पर भरोसा करके ही मैंने आपकी बहू को आपके साथ भेजा था उस घर में। क्या हुआ मेरी बच्ची के साथ? आज वो अभी की फैन है, उसकी सेक्रेटरी है, उसकी सबसे अच्छी दोस्त है, लेकिन उसकी पत्नी नहीं है। अगर अभी ने अपनी जिंदगी में अपने फैसले ले लिए हैं, तो मेरी बेटी ने भी अपना फैसला कर लिया। और जब वो वहां जाना ही नहीं चाहती तो आप क्यों जाकर उसको दुखी कर रही है अंदर? सरला जी देखिए, आपने मुझ पर भरोसा करके उसे मेरी बहू बनाकर मेरे घर में भेजा था ना। आज भी आप मुझ पर भरोसा कीजिए और सुनिए, अभी की शादी अभी हुई नहीं है। आज भी मैं आपकी बेटी की सास हूँ और इस वक्त मैं आपकी बेटी से नहीं अपनी बहू से मिलने आई हूँ। मुझे मत रोकिए। उन्होंने कहा मुझसे, मैं प्यार करता हूँ तुमसे, शादी करना चाहता हूँ, लेकिन करूंगा नहीं। इसलिए तो कह रही हूँ दादी, किससे लड़ूं? उन्होंने तो मुझसे कह दिया ना कि हमारा साथ गलत है और वो तनु का साथ सही है। मुझे इतना गुस्सा आया था ना दादी, मेरा मन किया था वही सारा सच बता दूं इन्हें, अपने रिश्ते के बारे में, अपनी सच्चाई के बारे में, लेकिन मुझे लगा कि इनका सच तो सिर्फ मुझे इनसे दूर ले जा रहा, लेकिन मेरा सच कहीं इनकी जिंदगी को ही इनसे दूर ना ले जाए। इसलिए मैं फिर चुप हो गई, इनके फैसले को ही इनका सच मान लिया और वापस इस घर में चली। अपने सपने, अपना दिल सब तोड़कर। और शायद यही सही है दादी, पता नहीं किस्मत क्या चाहती है। और फिर आपने कहा था ना कि कभी कभी अपनों के लिए अपनों से ही दूर जाना पड़ता। लेकिन क्या दादी, क्या और क्या कसर छूट गई है मेरे संघर्ष में? कौन सी लड़ाई नहीं लड़ी है मैंने? हर किसी से तो लड़ चुकी हूँ ना दादी, और क्या बच गया मेरे लिए करने के लिए? मैं जान पर खेल गई, अपनी माँ की जान खतरे में डाल दी है मैंने, अपनी बहन को खो दिया। 2 दिन पहले तक पूरा कोमा में था दादी। इससे ज्यादा और क्या इम्तिहान दूंगी मैं? इसलिए कह रही हूँ दादी, बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। अब मुझे नहीं लड़ना है किसी से, ना तनु से, ना आलिया से, ना अपनी किस्मत से। बस मुझ में हिम्मत नहीं है, मैं थक गई हूँ। अब नहीं होगा मुझसे, प्लीज मुझसे नहीं होगा। तेरी हर बात से ही अपने सुहाग को पाने के लिए जितने इम्तिहान और जितनी मुसीबतें और जितनी कुर्बानियां तुमने दी हैं, शायद ही कोई दे सकता है।
तेरी मजबूरी मैं समझती हूँ बेटा, तेरे दुख को महसूस करती हूँ, पर वो कहते हैं ना, दुश्मन जब तक पूरी तरह जीत ना जाए कभी हार नहीं माननी चाहिए। और तनु तो तब जीतेगी ना जब वो अभी से शादी कर लेगी। अभी उसने की नहीं तो शादी से पहले तो उसको उसका कैसे मान सकती है? अभी भी वो तेरा पति है और तू अपने पति को किसी और के साथ क्यों छोड़ रही है? मैंने तो मुसीबतों का पहाड़ चढ़ते हुए तुझे देखा है, तो चोटी बिल्कुल करीब है और फिर तू लौटने का सोच रही है। बेटा थोड़ा सा आगे और बढ़, ये पहाड़ पार हो जाएगा। कितने दिन लड़ी है तू, एक दिन और बेटा, लड़ ले बेटा, एक दिन और। वही तो मैं कह रही हूँ ना दादी, लड़ाई अब बची नहीं है, आप नहीं समझ। कोई और अगर मुझे इनसे दूर जाने के लिए कहता ना तो मैं लड़ जाती, मैं दुनिया से लड़ जाती दादी, लेकिन इन्होंने ही मुझे दूर कर दिया मुझसे। इन्होंने किसी और को चुन लिया है दादी। कितना मना किया था मैंने बीजी वो अभी की दादी को कि प्रज्ञा को अकेले छोड़ दो, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं मानी और अंदर चली गई। अरे तो उससे क्या हुआ? अभी की दादी गई है ना, कोई कौन सी तन्नू या आलिया गई है जो तुझे टेंशन हो रही है? आ जाएंगी बाहर। वो प्रज्ञा का भला ही चाहती है, जो कहेंगी उसके भले के लिए कहेंगी और जो करेंगी वो भी उसकी भलाई के लिए। तो खामखा टेंशन ले रही। कहा सुना माफ करना। चल बेटा। वाह मम्मा, बहुत खूबसूरत बैंगल्स है। इसे चूड़ा कहते हैं। कलेरियों के साथ ना और भी ज्यादा सुंदर लगेगा। ला हाथ दिखा। अरे सोनाली आना यहाँ, ये ले कलेरिया ले और बांध इसे, और ठीक से बांधना। हाँ टेंशन मत करो चाची, ऐसा बांधूंगी कि शादी के बाद जीजू भी नहीं खोल पाएंगे। वैसे तनु, तुम्हारी वो सातन प्रज्ञा की नजर नहीं आ रही। वो नहीं आई एंड आई थिंक वो आएगी भी नहीं। लेकिन क्यों? उसे भी तो अपनी शादी की तैयारी करनी है ना, गई होगी लेने। क्या चूड़ा? लड़का। अरे शादी टूटने के बाद दूसरा लड़का इतनी आसानी से मिलता थोड़ी ना है। क्या हो रहा है ये? अरे क्यों फालतू में इस बेचारे की क्लास लगा रहे हो आप लोग? आलिया एक्टिंग मत करो, मैं जानती हूँ तुम बाहर से सीरियस होने की एक्टिंग कर रही हो, पर अंदर से तुम भी हंस रही हो। एक्चुअली दैट्स अ फैक्ट। जो हालत है ना उस बेचारी की, वो शादी करने की हालत नहीं रही। हाँ, बाकी लोगों की शादियां जरूर करा सकती है। दूसरों की शादी? हाँ, दूसरों की शादी करवाना बिजनेस है। उठ क्यों ये, बैठे रहे। एक्चुअली लुक एट द आयरनी ऑफ लाइफ। बेचारियों का शादी का हॉल है, लेकिन फिर भी घर में चारों की चारों फीमेल्स सिंगल। वाओ तनु, तुम्हारी कलीरे तो कितने प्रिटी है। वैसे तुम्हें पता है ना कि जब तुम्हारे भाई के साथ सातों के सातों फेरे हो जाएंगे, शादी की सारी रस्में हो जाएंगी, उसके बाद जब ये तुम कलीरे किसी के ऊपर गिराओगी ना, आई मीन लाइक कोई लड़की, तो सबसे पहले उसी की शादी होगी। रियली आलिया? यप। फिर तो पता है क्या, मैं सबसे पहले ये तुम्हारे ऊपर ही गिराऊंगी ताकि मेरे बाद तुरंत तुम्हारी शादी हो जाए। देख रहे हो आंटी, शादी हुई नहीं मैडम की कि मुझे इस घर से बाहर निकालने की प्लानिंग कर रही।
लेकिन ऐसा होने नहीं वाला है, मैं तुम्हें पहले देख कहाँ है लोग? मैं जानता हूं कि मैं तुम्हारी माफी के लायक नहीं हूं, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें तुम्हारे हक का प्यार और इज्जत नहीं दे पाया। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं बना पाया, लेकिन तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगी। मैं जिंदगी भर तुमसे प्यार करूंगा। मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपने गुस्से में आपका प्यार ही नहीं देख पाई, नहीं समझ पाई कि आप खुशी नहीं बल्कि अपनी मजबूरी को चुन रहे हैं। जब आपने प्यार के लिए मुझे जिंदगी भर के लिए चुन लिया है तो मैं जीते जी आपका साथ कैसे छोड़ दूं? आप फिक्र मत कीजिए, हम ये पूरी जिंदगी एक साथ बिताएंगे, फिर उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। प्रज्ञा, बड़ी बेशर्म लड़की है। मैंने तो सोचा था ये आएगी ही नहीं, लेकिन ये ना जाने से पहले भी मेरी बेटी को टेंशन ही देकर जाएगी। आई क्यों है ये समझ में नहीं आ रहा। इतनी भी शरीफ नहीं है कि तनु के इनविटेशन से आ गई हो। इसे जरूर यहाँ किसी ने बुलाया है आंटी, लेकिन कौन बुला सकता है? इनके अलावा और कौन हो सकता है? मैं अभी आई। सुनो, सब कह रहे थे तुम नहीं आओगी, पर तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड की शादी है, तुम कैसे नहीं आती? I'm so excited प्रज्ञा, अब तुम भी हमारी शादी का हिस्सा बनोगी। वैसे तो तुम्हें मैं अपनी बेस्ट गर्ल बनाती, बट आई नो तुम किन चीजों में एक्सपर्ट हो। जब तक तुम नहीं आई थी ना, सारा काम आधा अधूरा पड़ा था, सब कुछ बिखरा हुआ था, पर अब सब ठीक हो जाएगा। मैं ठीक कह रही हूँ ना अभी? सुनो प्रज्ञा, तुम्हारे बॉस की शादी, तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड की शादी, तो सारे अरेंजमेंट तुम्हें ही करने चाहिए ना। थैंक यू। अभी हम चले, मम्मी वेट कर रही होगी, और भी बहुत सारी रस्में जो पूरी करनी है, फिर तुम्हें रेडी होने का टाइम भी नहीं मिलेगा। चलो चलो, सी यू। मॉम लव्स यू अभी, तभी तो देखो कितना अच्छा प्रेजेंट दिया है तुम्हें। हाँ, अच्छा है। किसे ढूंढ रहे हो अभी? किसी भी तो नहीं। आई थॉट प्रज्ञा को ढूंढ रहे हो। नहीं, मैं उसी की ढूंढूंगा। नहीं, ऐसे ही आई मीन शादी के सारे काम सुपरवाइज वही कर रही है ना, सो आई थॉट तुम्हें भी कोई काम होगा इसलिए ढूंढ रहे हो। वैसे तुम्हारा अभी एक ही काम है, अभी जाके शादी के लिए रेडी होना, और मैं भी जाके रेडी होती हूँ, फिर हम सीधा शादी के ड्रेसेस में मिलेंगे। ओके? शादी के ड्रेस? जाओ अभी, जाके रेडी हो जाओ, हमारे पास टाइम बहुत कम है। चाहता हूँ, just let it be यार। यही तो बात है, जो बात महसूस करने वाली है वो तुझे कोई समझा भी नहीं सकता। तू खुद फील कर रहा है कि प्रज्ञा को छोड़कर तू गलत कर रहा है, तो फिर क्यों कर रहा है ये शादी? देखा भी, मुझसे अच्छी तरह तुझे और कोई नहीं जानता, और मैं जानता हूं कि जब तू किसी से प्यार करता है तो दिलों जान से करता है, फिर चाहे वो तेरा म्यूजिक हो या कोई इंसान।
फिर लाइफ में पहली बार अपने प्यार के आगे तो किसी और को इंपॉर्टेंस क्यों दे रहा है? और प्रज्ञा के साथ तेरा रिश्ता प्यार से भी बढ़ के एक ऐसा रिश्ता जो दो इंसानों के बीच पूरा। प्रज्ञा के साथ मेरा सिर्फ प्यार का रिश्ता नहीं, भरोसे का भी रिश्ता है। मैंने सिर्फ उसका दिल ही नहीं बल्कि भरोसा भी तोड़ा है पूरा। मैं जानता हूं मुझे उससे अच्छी लड़की नहीं मिलेगी, बल्कि मैं जो करने जा रहा हूं ना उसमें कुछ गलत नहीं है पूरा। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? एक रॉकस्टार हूं, अपनों के बीच में हूं, फिर भी इतना अकेला फील कर रहा हूं। ऐसी क्या गलती हो गई मुझसे कि ना मेरा दोस्त मेरे साथ है ना मेरा प्यार? किस बात की सजा मिल रही है मुझे? प्यार करने की या प्यार का साथ ना देने की? कम से कम इतना तो बता दो कि तुम्हें कब लगा था कि तुम अब मेरे बिना नहीं जी सकते? जब मैं आपको समझने लगी तो बहुत अच्छी लगने लगी, और फिर ना चाहते हुए भी होते होते प्यार हो गया। सॉरी, मैं पानी पीने चली गई थी किचन में। तो जानती हूँ, पता है हमें। दादी अब तो प्रज्ञा दी भी आ गई, अब तो बताइए ना क्या प्लान है जिससे हम इस शादी को रोक सकते हैं? मेरा प्लान रेडी है, मैं बस तुम सबके आने का इंतजार कर रही थी। तुम सबको पता है ना, आज तक हमने जितने भी प्लानिंग की है सब की सब फ्लॉप गई, पर ये जो प्लानिंग होगी इसके आगे तनु ना तनु की माँ कोई भी कुछ भी नहीं कर पाएगा और शादी वहीं रुक जाएगी। दीदी आप सस्पेंस पे सस्पेंस बढ़ाए जा रहे हो। आखिर बताओ तो सही, आपका प्लान क्या है? हट पीछे। ये है वो प्लान, अभी और प्रज्ञा की शादी का एल्बम। इसे लेकर मैं अभी के सामने जाऊंगी और उसको सब सच बता दूंगी कि 2.5 साल पहले उसके साथ क्या क्या हुआ है। मतलब आप अभी को जाके बता दोगे कि प्रज्ञा दी के साथ उसका क्या रिश्ता है? हाँ, सबूत के साथ दिखाऊंगी और उसको सारा सच बताऊंगी। बता दूंगी मैं उसे कि कैसे मैंने प्रज्ञा की शादी उससे करवाई थी और कैसे आलिया और तनु ने इन दोनों को अलग करने की कोशिश की। और यह भी बता दूंगी कि आलिया और तनु ने ही उसका एक्सीडेंट करवाया था जिसे उसकी याद आज चलेगी। और 2.5 साल पहले क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं है। अभी और प्रज्ञा को मिलाने का बस एक ही रास्ता यही बचा है। अब की बार अगर तनु और आलिया जीत गई तो फिर प्रज्ञा तो उनके साथ लड़ने की भी लायक नहीं रहेगी।
लेकिन दादी ये लेकिन कुछ नहीं। तुम लोग मेरे साथ चल रहे हो कि नहीं? नहीं तो मैं अकेले ही जाती हूँ। दीदी रुकिए दादी। दादी एक बार हम पहले इस बारे में बात कर लेते हैं। कहीं ऐसा ना हो जल्दबाजी में लिया हो कोई फैसला हम पे ही भारी पड़ जाए। दीदी इस सब में ना बहुत रिस्क है। हमें जो भी फैसला करना है वो सोच समझ कर करना है। सोचने समझने का वक्त नहीं है। अभी कहाँ है तू? दादी बाथरूम में। अभी क्या? अभी बाहर आ, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। अभी? हाँ अभी आया। दादी इन्हें अभी भी आवाज दे रही, मतलब ये कमरे में नहीं। दादी इनसे कुछ कहे उससे पहले मुझे दादी को रोकना होगा। अरे तू बाहर आता कि मैं अंदर आऊं? दादी 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 प्लीज प्लीज, क्या कर रही हैं आप? वही जो मुझे करना चाहिए। दादी एक बार मेरी बात सुन लीजिए ना प्लीज। मुझे अब उसी से बात करनी है। आपको उनसे बात करनी है ना? आप एक बार मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद उनसे जो बात करनी है कर लीजिएगा, मैं रोकूंगी नहीं। प्लीज दादी प्लीज प्लीज प्लीज, एक बार मेरी तरफ देखिए प्लीज प्लीज दादी प्लीज चलिए। हाँ दादी। प्लीज हाँ बोल, क्यों लेके आई मुझे बाहर? दादी आप ये क्या करने जा रही थी? कितनी बार बोलूंगी, जो कर रही हूँ सही कर रही हूँ। क्या पूछना है जल्दी पूछ। दादी देखिए, आप मुझे यहाँ लेकर आई ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं, लेकिन ये करने में मैं आपका साथ नहीं दे सकती। दादी आप एक बार सोच कर देखिए, अगर हमारे रिश्ते की सच्चाई और तनु की असलियत इन्हें बतानी ही होती तो मैं कब का बता सकती थी दादी। लेकिन डॉक्टर ने जो हमसे कहा है हम नहीं भूल सकते ना दादी। हमारी कोई भी खुशी इनकी जान से बढ़कर तो नहीं है ना दादी। वो जो कुछ भी कर रहे हैं ना वो उनकी नजर में सही है इसलिए कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ जानते हुए आप जो कर रही है वो किसी की नजर में सही नहीं है दादी। क्या सही कर रहा है वो? अपने साथ साथ तेरी भी जिंदगी बर्बाद कर रहा है और मैं ये होने नहीं दूंगी। मुझे जाने दे। आपको मेरी कसम। मुझे माफ कर दीजिए दादी, लेकिन मैं नहीं करना चाहती ऐसा, पर कोई आप अपनी प्रज्ञा के लिए इतना नहीं कर सकती क्या? जिन हाथों से आपने हम दोनों का रिश्ता जोड़ा था उन्हीं हाथों से सिर्फ ये आशीर्वाद दीजिए कि मेरा सुहाग सही सलामत रहे। और अगर अब भी आपने मेरी बात नहीं मानी तो भगवान न करे शायद मेरी जिंदगी को ही कुछ। एक काम करो, काफी टाइम हो गया, तुम लोग बहुत काम कर रहे हो ना, थक भी गई होगी। ब्रेक ले लो छोटा सा, और वहां पे नाश्ता पड़ा है, तुम दोनों जाके नाश्ता कर लो। अब प्रज्ञा आ गई है ना, वो सब संभाल लेगी। आगे आ जाओ प्रज्ञा। मैंने पूरा मेकअप तो कर लिया है, बस ज्वेलरी पहनना बाकी है। और ये दुपट्टा ये प्रॉपर नहीं किया हुआ है, इसे प्रॉपर कर देते। क्या है कि जब मैं तैयार होकर नीचे जाऊंगी तो पूरी मीडिया, इतने सारे लोग सब हमें देखेंगे। स्टार कपल, स्टार वाइफ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।